Assalamu alaikum students. We are studying Thomas Calculus edition 11 chapter number 1 and section number 1.6 that is the trigonometric functions. Okay. Today we will study about the radian wires. After that the 6 basic trigonometric functions and examples related to this, and then we will study the periodic functions, identities, formulas, additional formulas, and double angle formulas, half angle formulas, the law of cosines. Okay, and we will sum up our today's lecture with the transformations of the trigonometric graphs. Okay, let's start with the radian wires. The radian wire of the angle ABC is the length theta of an arc AB on a unit circle centered at C. We will take a circle with center C, and if we take an arc AB that is at the distance r from center, the value of the theta can be found from any other circle. ठीक है, आपने क्या करना है, आपको फिगर 1.63 में एक यूनिट सर्कल दिखाया गया जिसमें एक सी सेंटर है और उस सेंटर से आपने पहले एक ए प्राइम तक का डिस्टेंस पे जो सर्कल कंप्लीट लिया हुआ है उसमें जो एंगल है वो आर है, थीटा है, और जो उस पर रेडियस है वो आर है. ठीक है, वो है जी ए प्राइम और ए बी प्राइम. और इसी तरह आपने एक और सर्कल लिया ए बी, उसमें दोनों में एंगल जो है वो थीटा ही रहेगा और आर का आपकी ए बी रहेगी. ठीक है, तो जी वो ये कहता है एज द रेशो S by R, so S is equal to the R theta is the length of the arc on the circle of the radius R when theta is measured in the radian. जब आपने लेंथ जो है अगर आर्क की कंप्यूट जो सर्कल है उस जो आर्क है उसकी जो लेंथ कंप्यूट करनी है, ठीक है, तो वो जो लेंथ S है वो किसके इक्वल होगी, R थीटा के. ठीक है, इसमें R क्या है, R है जी रेडियस R है. ठीक है, सेंटर से आर्क तक का डिस्टेंस रेडियस R, और जो थीटा है वो मेजर है एंगल इन रेडियन. अच्छा जी, इसके अलावा रेडियन होता क्या है ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है सारा कुछ. उसके बाद सिंस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई एंड 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कल इज़ 360. हमें पता है एक सर्कल जो है वो कंप्लीट कब होता है, 2 पाई पे. ठीक है, और 2 पाई के बाद यानी 360 के बाद दोबारा से वो स्टार्ट होता है. उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई है और 1 रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, 360 में. तो पाई रेडियन इज इक्वल टू द 180 एंड अगर वी वांट टू कैलकुलेट 55 degree, we want to change the 55 degree in the radians, then we will multiply the 45 with pi by 80 and we will compute pi by 4 radians. Similarly, if we want to convert the radians into the degree, then we will multiply the radian pi by 6 to the 180 by pi and we will compute the answer in degrees, that is 30 degree. जी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर कन्वर्सेशन का फार्मूला भी इन्होंने दिया हुआ है. कन्वर्जन इन्होंने की हुई है जी. कन्वर्जन है कि 1 डिग्री की 1 डिग्री इज इक्वल टू द पाई बाई 180. ठीक है, जो कि होता है 0.02 रेडियंस. और अगर आपने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री को पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई किया करेंगे. और इस तरह 1 रेडियन जो है वो इक्वल्स टू होता है 180 बाई पाई और डेट इज़ द 57 डिग्रीज. ठीक है, और अगर आपने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर आप 1/80 बाई पाई से इसको डिवाइड करेंगे. अच्छा जी,
इसके बाद है जी एन एंगल इन द एक्स वाई प्लेन इज सेड टू बी एट स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन एंड इट्स इनिशियल रे लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल है, ठीक है, और इनिशियल रे के साथ है, तो उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में कहते हैं कि angle is in xy plane is said to be in standard position. The angle measured counterclockwise direction from the positive axis is assigned to be the positive, and angle measured in the clockwise are assigned as a negative measures. ये आपके पास डायग्राम्स हैं डिग्रीज़ की एंड रेडियंस की। ठीक है जी, तो डिग्रीज़ में 90 डिग्री को जो ब्लू कलर के बॉक्स ट्रायंगल है इसमें 45, 90 एंड 45 एंगल्स 3 दिए हुए हैं, और पिंक कलर में इसी को 45 को 5/4, 5/2 एंड 5/4 की फॉर्म में दिया हुआ है। और इसी तरह सेकंड डायग्राम है, ब्लू कलर की फिगर में आपको नज़र आ रही है 60, 90 एंड 30, एंड जो और पिंक कलर में है वो 5/3, 5/2 एंड 5/6 है। और सिमिलरली उन्होंने जो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है उनकी वैल्यूज़ को कंप्यूट किया हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने एंगल शो करवाया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ अगर काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं टर्मिनल रे तक का, तो वो फिर पॉजिटिव मेजर होता है, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वो एंगल नेगेटिव मेजरमेंट्स में आएगा। ठीक है जी, और इन डायग्राम में इन्होंने रोटेशन चेक आपको शो करवाई हैं। एक्चुअली अब ये 9π/4 कैसे कंप्यूट हुआ है, एक रोटेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एक्स एक्स पे जाके कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी इससे ज़्यादा है ऊपर फिर से, तो जो पहले कंप्लीट हो गई हुई है वो हमारे पास 2π है, और फिर जो उससे ऊपर है वो है हमारे पास π/4। तो इन दोनों को जब हम एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9π/4। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलरली आप अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी क्या हुआ है कि हमारे पास एक रोटेशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, डेट इज़ 2π। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की प्लस फिर पाई, फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3π। सिमिलरली ये जो अब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये पहले 90 का एंगल आ जाएगा आपके पास 5/2, और फिर उसके बाद नेक्स्ट और जो है वो 45 है नेगेटिव, तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 5/4। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3π/4। और जो इसके लिए है ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे जी, ये आपके पास पहले -2π है। ठीक है, और फिर उसमें साथ है नेगेटिव इसके लिए आपके पास है पहले -2π और फिर -90, डेट इज़ -5π/2। ठीक है, अच्छा जी, ये इसमें ये सब कुछ बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, उसके अकॉर्डिंगली साइन कॉस थीटा और टेन की वैल्यूज़ और सेकेंट और कॉट की, ये वही बेसिक्स हैं जो हम पहले पढ़ते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और एंगल कन्वर्जन टू द रेडियंस, तो इसमें आपने वही चीज़ को स्टडी करना है जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था कि जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन में जाएंगे तो क्या करेंगे जी, उस नंबर को 5/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमने रेडियन टू डिग्री करना है कन्वर्ट तो हम क्या करेंगे, फिर हम 180/π करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया है कि कैलकुलस में हम रेडियन जो है ना एंगल यूज़ करते हैं। अब जहाँ भी π/3 लिखा हो या π/2 लिखा होगा या π/4 होगा तो इसका मतलब डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब है कि π/4 रेडियन एंगल कैलकुलस में मतलब कैलकुलस में थ्रू आउट अब सब जो एंगल जब भी आएगा वो रेडियन की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास साइन, कॉस, टैन, सीकेंट एंड कोटेंजन, और फिर ये आप किस तरह से एक दूसरे से होते हैं कंप्यूट, यानी टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिंपल हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर आपको पता होता है कि अब जो है वो डिनोमिनेटर टैन थीटा की बात हो रही है कि इसमें जो डिनोमिनेटर में एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। और वो ज़ीरो कब होगा? जब कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो होगा। और कॉस थीटा कब ज़ीरो होगा? जब एंगल π/2 ± π/2 या ±3 π/2 हो। तो इसका मतलब है कि फिर ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। और फिर इसीलिए हम क्या करेंगे, इस टैन और सीकेंट दोनों ही इस चीज़ पे डिफ़ाइन नहीं होते। अब चलते हैं बात करते हैं कोट की और सीकेंट की। तो फिर ये कब डिफ़ाइन नहीं होंगे? जब y जो हमारे पास है वो ज़ीरो हो जाए। जब y कब ज़ीरो होगा जी? जब हमारे पास y हमारे पास ज़ीरो कब होता है? जब हमारे पास साइन ज़ीरो हो जाता है। अच्छा जी, तो उसके लिए वो कब ज़ीरो नहीं होना चाहिए? वो ज़ीरो होता है ज़ीरो पे या ±π पे या ±2π पे। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको कुछ इन्होंने एक ये लेफ़्ट साइड पे फिगर दी है 1.68, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑफ द जर्नल एंगल थीटा है आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड आर, यानी आर एक रेडियस लिया है आर रेडियस का एक सर्कल लिया, ठीक है। और फिर हमने एक्स एक्सिस जो था उससे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल लिया थीटा, और जो हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट है उसको हम पी एक्स वाई की फॉर्म में यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जर्नल फॉर्म में लिखा है, थीटा एंड एक्स वाई की फॉर्म में और आर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, पी एक्स वाई जो है इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 1.69 में है तो क्या करेंगे, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसका जो वर्टिकल लाइन जो होती है उसको कहते हैं वाई, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स, ठीक है। और जो सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं आर, ठीक है। तो जी इसकी बेस के ऊपर ये सब जो फार्मूलाज थे वो जनरेट हुए थे, ये जो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के फार्मूलाज हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हैं जी अब ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। π/4 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 कैसे आ गई है, साइन π/6 की 1/2 कैसे आ गई है, साइन π/3 की √3। तो अब एक आप याद समझ लें कि जैसे साइन π/4 है तो ये क्या लिखी हुई है 1/√2, ये आपने पढ़ा है कि y क्या होता है, साइन क्या होता है y/r, ठीक है। और ये इन्होंने फिगर 1.70 जो है इसके लिए यूज़ की है। ये 1.64 फिगर है आपके पास ये, ठीक है। डेट इज़ वाई ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आर है। तो साइन के लिए क्या आ जाएगा, साइन होता है हमारे पास y/r, तो वो आपके पास क्या होगा y/r, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी यहाँ से कंप्यूट हुए हुए हैं। अच्छा जी, अब है आपके पास कि साइन π/2
बाई 3 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, ये वैल्यू कैसे कंप्यूट आपके पास हुई है, ये प्लस के साथ आंसर आया। cos 2π/3 का आंसर -1/2 आया। फिर tan 2π/3 का आंसर -√3 आया। ठीक है, तो कभी आंसर प्लस में आ रहे हैं, कभी आंसर माइनस में आ रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, अब हम ये चेक करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कास्ट रूल्स जो है वो बताया है 1.70 फिगर में। 1.70 फिगर ये आपके पास है लेफ्ट साइड पे। इसमें ये होता है, ये एक तो एब्रीवेशन है किसकी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। ठीक है, अच्छा जी, इसके फर्स्ट मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन का फिर रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, डेट इज द कोसाइन, कोसेकेंड। ठीक है, कोसेकेंड। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है तो फिर उसका रिवर्स यानी कॉट भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो फिर इसका रिवर्स यानी सीकेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, फिगर जो है 1.71 में 1 रेडियस का एक सर्कल लिया है और इसके जो यूनिट सर्कल था तो फिर हमने पी पॉइंट इस तरह से लिया है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो क्या आ जाएगा 1/2 और जो वाई एक्सिस है वो √3/2 है। ठीक है, और एंगल क्या है 2/3 पाई। ठीक है, तो इससे हमने ऊपर पॉइंट कंप्यूट किया है जो हमारे पास बनता है कॉस और साइन की फॉर्म में। वो पॉइंट हम लिख सकते हैं कॉस 2π/3 साइन 2π/3 और इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी -1/2 और √3/2। अब ये माइनस में क्यों आ रही है, ये आप यहाँ से टेबल को भी याद कर सकते हैं। ये टेबल नीचे उन्होंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ के लिए दिया हुआ है, इसको अगर याद कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। बाकी अभी हम आगे पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि इनकी फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव इवन एंड ऑड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया है। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं ये सिंपल फॉर द वैल्यूज़ है कि हमारी वैल्यूज़ कभी कभी साइन की वैल्यूज़ कुछ डोमेन में पॉजिटिव होती हैं और कुछ डोमेन के पोर्शन में नेगेटिव होती हैं। सेम फॉर कॉस, कुछ पोर्शन डोमेन का पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, सेम फॉर द टेन। ठीक है, अच्छा जी, आगे उन्होंने आपको ये कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें अगर tan थीटा हमारे पास 3/2 हो जाए और थीटा जो है वो 0 से π/2 में है। तो tan जो है वो 3/2 है, इसका मतलब है हाइट 3 है और जो बेस है वो 2 की है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो कितने का आ जाएगा, √13 का। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है यानी कॉस की, साइन की। तो ठीक है, कॉस हमारे पास जो होता है वो होता है साइन जो है वो हमने पढ़ा था y/r। ये देखें, अभी हम पीछे से ये सारी वैल्यूज़ पढ़ कर आए हैं। ये देखें, साइन थीटा क्या है y/r और कॉस क्या है x/r। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास tan दिया हुआ था ना y/x, तो हमने इसमें से y और x की वैल्यू कंप्यूट कर ली और r हमने अब फाइंड आउट कर लिया इन दोनों से। फिर हम अब बड़े आसानी से बाकी सारी वैल्यूज़ बस पुट करनी है और हमारे आंसर्स आ जाने हैं। ठीक है, इसमें जो है वो जो 2 है बेस वो आपके पास x है। ठीक है, और जो हाइट है 3 वो आपके पास y है और जो √13 है वो आपके पास r है। ठीक है, ये जी पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शंस हैं कि फंक्शंस एक ख़ास वैल्यू ऐसी होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पे फंक्शन दोबारा से अपनी वैल्यू जो होते हैं अपना आंसर उसको रिपीट करता है। यानी जैसे फंक्शन की अगर 0 पे जो आंसर है साइन 0 0, तो फिर इसके अलावा 0 के बाद कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करें या 2 रोटेशन कंप्लीट करें तो कब इसका दोबारा का आंसर 0 आता है। तो फिर वो जो रोटेशन स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना
उसका पीरियड में आता है, ठीक है। तो फिर हमने इसको आप इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं जी, ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, तो वो ये होती है जी, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच कैन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कल measures of the angles give the same value of the function, ठीक है। तो cos की साइन, ठीक है, और सीकेंट और कोसिकेंट इनके जो पीरियड्स होते हैं वो 2 पाई होते हैं, जबकि tan और cot का जो होता है पीरियड वो पाई होता है। यह यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद है जी पीरियोडिक फंक्शंस। अच्छा जी, इसके बाद है पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ पीरियोडिक इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव नंबर पी सच दैट एफ इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। द स्मॉलेस्ट सच वैल्यू ऑफ पी इज़ द पीरियड ऑफ पी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पे जो आंसर है वही किस पे आंसर है, एफ इंटू एक्स प्लस पी पे, ठीक है। आप उसमें पी है लाकर उसमें एंगल आप जो आपके पास एक्स था, ठीक है, उसमें आपने पी एंगल और ऐड करके फिर उस पर एफ अप्लाई किया, लेकिन आंसर उसका एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, तो फिर पी क्या होगा, पीरियड, ठीक है जी। इसके अलावा जी all the 6 trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta, that is the value of the trigonometric functions of for theta and theta plus 2 in pi, ठीक है जी, are the same, and this behavior is of the trigonometric function is called the periodicity। और इसमें थीटा होता क्या, थीटा क्या है, जो है वो एंगल है रेडियन में, और जो एन होता है वो क्या है, वो एक नेचुरल इंटीजर है आपके पास। अच्छा जी, इन्होंने ना यहाँ पे आपको शो करवाए हुए हैं फंक्शंस कॉस के, साइन के। अगर आप पहले y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स की बात करते हैं तो उसकी उन्होंने कर्व दिखाई है कि 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, y पे 0 जो है x पे 0, x जब 0 हो तो y क्या आ जाता है, इसका आंसर 1। तो कॉस 0 पे क्या होता है, 1, 0 रेडियन पे। और फिर जब π/2 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और फिर जब π/2 से 3π/2 होता है तो फिर वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, ठीक है। और जब फिर आगे 3π/2 से फिर आगे कंटिन्यू होता है तो फिर वो ग्राफ अपवर्ड अगेन शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह एक वेव जनरेट करता है। और नीचे इन्होंने इसकी डोमेन बताई है कि डोमेन एक्स क्या है, कि डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो -1 से वाई जो है वो -1 से ग्रेटर और इक्वल है, और 1 से लेसर एंड इक्वल है, ठीक है। और पीरियड इसका क्या है, 2 पाई। इसी तरह इन्होंने वाई साइन एक्स की, वाई टेन एक्स की डोमेन, रेंज एंड पीरियड बताया है, और सीकेंट को सीकेंट एंड कॉट के लिए भी बता रही हैं, ठीक है जी। और जो शेडेड एरियाज़ हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो फंक्शंस हैं वो पीरियोडिसिटी फॉलो करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने आपको ये लेफ़्ट साइड पे पीरियड्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया है कि पाई टेन जो होता है उसका पीरियड क्या है, टेन और कॉट का पाई, यानी टेन एक्स प्लस पाई हो तो उसका आंसर टेन एक्स आता है, और कॉट भी एक्स प्लस पाई हो तो उसका आंसर कॉट ऑफ एक्स आता है। जबकि साइन, कॉस, कोसेकेंट और सीकेंट इनके पीरियड्स क्या होते हैं, 2 ऑफ पाई, ठीक है जी। इवन एंड ऑड फंक्शन की बात कर ले हैं तो फिर जो हमारे पास कॉस और कॉस का इन्वर्स, यानी कॉस का इन्वर्स क्या आता है हमारे पास, सेकेंड, तो ये दोनों इवन होते हैं। इसके अलावा जबकि साइन और साइन का इन्वर्स को सेकेंड, और टैन का इन्वर्स कॉट, ये चारों फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट जी है आइडेंटिटीज़ हमारे पास आ गई। हमने पढ़ा था पीछे बैक में अभी जब हम थे
कि कॉस का एक्स और वाई के साथ रिलेशन और साइन का भी एक्स और वाई और आर के साथ रिलेशन हमने स्टडी किया। इसको इन्होंने यहाँ पे फिर एक दिखाया रेफरेंस ट्रायंगल दे के फॉर द जर्नल एंगल थीटा के लिए। इन्होंने क्या किया है जी, आपके पास एक सर्कल है और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, यानी रेडियस 1 का एक सर्कल है और पॉइंट आपके पास एक्स वाई था, जिसको आप कॉस थीटा और साइन थीटा कह सकते हैं, क्योंकि आपने पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर ली है। और जो अब हमारे पास बेस है वो कॉस थीटा का मोड और एंगल्स, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसका मोड ले लेना है, और जो वाई है वो साइन थीटा जो एंगल आएगा उसका मोड ले लेंगे, तो आपके पास ये आ जाता है। अच्छा, तो फिर हमारे पास एक्स क्या आ जाता है, आर कॉस थीटा, और वाई क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है जी। तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम इनसे, अब हमने ये जो 1 है इक्वेशन ये जनरेट कर लेनी है, ठीक है। वो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। We applies the Pythagorean theorems to the reference right triangle of 1.74 and obtain this equation। जब पैथागोरन थ्योरम्स अप्लाई होता है तो फिर बेस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा साइन स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस यानी 1 के इक्वल। इससे मज़ीद जो और इक्वेशन जो ड्राइव होती हैं वो हमारे पास होती हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सेकंड स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू द कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद है एडिशंस के फार्मूलाज, यानी कॉस के अंदर अगर दो एंगल हैं ए और बी दोनों ऐड हो रहे हैं तो वो कैसे सेपरेट होंगे, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेंटर में कॉज के साथ नीचे पहले सब बात कर लेते हैं साइन की, साइन इंटू ए प्लस बी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। और जो इनके नेगेटिव के फार्मूलाज होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी, जो हमारे पास आएगा कॉस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू द कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा साथ साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, ठीक है। इसी तरह अगर साइन का जो था आपके पास ए प्लस बी का फार्मूला, अगर इसको आप करना चाहते हैं माइनस के लिहाज से तो वो हम कैसे लिखेंगे जी, तो वो हमारे पास आएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए cos of b minus cos of a and sin of b, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं डबल एंगल फार्मूलाज क्या होते हैं। जब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो तो फिर हमारे पास होता है cos 2 थीटा, और जब हम sin 2 थीटा हो तो वो इसकी इक्वल होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये एक्चुअली यहाँ ऊपर से ड्राइव हो रहे हैं, यानी ए और बी है तो फिर वो ए बी तो सेम हो जाएगा, कॉज ऑफ ए ही हो जाएगा, तो कॉज ऑफ ए का स्केयर हो जाएगा, इसलिए ये कॉस थीटा स्केयर है। और जब साइन ऑफ ए बी की जगह पे भी ए ही आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ बी, फिर ये साइन ऑफ बी का स्केयर हो जाएगा, तो फिर ये साइन स्केयर हो जाएगा। इसी तरह फॉर द साइन 2 थीटा बी, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने आपके पास अब जो इक्वेशन 1 और जो यहाँ से इक्वेशन ये ड्राइव हुई हुई हैं, आपके पास एक इक्वेशन ये 1 थी और एक इक्वेशन यहाँ से इन्होंने यूज़ की है आपके पास, ठीक है, 3 में से, ठीक है। और इन्होंने ये नीचे 4th और 5th हाफ एंगल इनइक्वालिटीज इनसे ड्राइव कर लेनी है। इन्होंने क्या किया है, additional formulas come from combining the equations cos square theta plus sin square theta is equals to the 1 and cos square theta minus sin square theta is equals to the cos 2 theta। इन दोनों को जब हम इन्हें कंबाइन करना है तो क्या करेंगे, वी एड द टू इक्वेशंस टू गेट दिस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 cos square theta is equals to the 1 plus cos 2 theta। इनकी लेफ्ट को लेफ्ट साइड में राइट को राइट साइड में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है जी। साइन थीटा प्लस माइनस के तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस
cos 2 थीटा। इनसे हमारे पास ये इक्वेशन 4 और 5 आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। अच्छा जी, उसके बाद है जी लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या होती है लॉ ऑफ कोसाइंस? हमारे पास बहुत सिंपल है। ये हमारे पास होता है सी स्केयर इज इक्वल टू द ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab cos थीटा। अब जो लेफ़्ट साइड पे टर्म होती है, यानी इसमें सी लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर राइट साइड पे आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 के साथ भी फिर राइट साइड के नंबर आएंगे ए और बी, ठीक है, और कॉज ऑफ थीटा जो हमारे पास साथ एंगल बन रहा होगा सी के साथ, ठीक है। ए और बी के सेंटर में जो एंगल थीटा उसका क्या ले लेंगे, कॉज ले लेंगे। अच्छा जी, नीचे इन्होंने इसको ड्राइव करके दिखाया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। एफएससी में भी सेम ऐसे ही हम इसको ड्राइव करते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या है ये जी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, थीटा एंगल है। तो वी कैन सी वाई द लॉ होल्ड्स if we introduce the coordinate axis with the origin at the C and the positive x axis हमारे पास ओरिजिन सी पर है, ठीक है, और जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है अलोंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, और इसके साथ हमारे ट्राइंगल की एक साइड अटैच है जो कि सी से ए से सी जो है जिसकी लेंथ बी है, ठीक है, वो वाली साइड। एज इन द फिगर 1.75 shows the coordinate of the A are B and 0, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी आर, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ए cos थीटा ए sin थीटा, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ देयरफॉर। अब हमने ए और से बी का डिस्टेंस जब निकाल लेंगे और फिर उसका ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से यानी ए cos थीटा माइनस बी का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट होगी, वो है जी ए sin थीटा, और ए का जो सेकंड है पेयर है वो 0 है, तो इसका इटसेल्फ स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सी का स्क्वायर ले लिया हुआ है, ठीक है जी। फार्मूला को ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। द लॉ ऑफ द कोसाइंस generalize the Pythagorean theorems. If theta is equal to the pi by 2 then cos theta is 0 and it is c square is equal to the a square plus b square, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेन जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो लॉ ऑफ कोसाइंस तक जब अगर आप इसको कर लेंगे तो हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले लास्ट वाले पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो है फिर वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।